Hey everyone, welcome to Workout Mistake Series. This is your host Navesh Saeed, a certified fitness coach at Gold's Gym and Fitter. So जो तीसरा गलती जो कि एक बिगनर्स अपने फिटनेस जर्नी के दौरान या फिर अपने वर्कआउट शुरू करने के टाइम करता है, और वो एक सबसे कॉमन गलती जो कि मैंने देखा है वो है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो नहीं करना। कैसे, मैं समझाता हूँ। सपोज कि मैं एक बिगनर हूँ। अब अगर मैं जिम ज्वाइन करता हूँ और अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ, अब मैं ऐसे करता हूं कि मंडे को जो है चेस्ट करा, और चेस्ट में मैंने 3-4 एक्सरसाइज करे। इंक्लाइन बारबेल प्रेस है, और फिर फ्लैट डंबल प्रेस है, और एक डिक्लाइन आई वुड से कि प्रेस कर लिया बारबेल से। अब अगर मैं गलती क्या करूं कि अब नेक्स्ट मंडे को अगर मैं सेम चेस्ट एक्सरसाइज को ना करके अब मैं क्या करूं, इंक्लाइन के लिए वापस अपर चेस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब इंक्लाइन लो टू हाई फ्लाई कर रहा हूं, और पेक डेक फ्लाई कर रहा हूं, डिक्लाइन फ्लाई कर रहा हूं, फिर अगले वीक फिर मैं कुछ और कर रहा हूं। तो यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, और इससे आपका जो है ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज्यादा हैम्पर होगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आप अलग अलग 50 तरीके का वर्कआउट, वो भी शुरुआत में बिगनर्स होकर अगर आप 70 तरीके के वेरिएशन करोगे तो आप मसल्स को ग्रो या मसल्स को डेवलप नहीं कर पाओगे। कैसे? देखो, मसल का ग्रो होना फुल ऑन डिपेंड करता है आपका ओवरऑल प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे। दैट मीन्स कि आप विद टाइम कितने अच्छी तरीके से वेट को बढ़ा पा रहे हो। एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो कि मैं जो है वर्कआउट शुरू करता हूं, और मैंने जो है फर्स्ट वीक मैंने बाइसेप के लिए डंबल कर्ल करा 5 केजी से, 5-5 केजी से। अब अगर मैं अगले वीक वापस से मैं डंबल कर्ल ही कर रहा हूं, शायद मैं 5 केजी से करूंगा। अब उसके अगले वीक मैं ट्राई करूंगा कि वो 5 केजी से डंबल कर्ल अब वो 7.5 केजी का हो, तो मैं उससे ट्राई करूंगा। अब उसके अगले वीक शायद मैं नेक्स्ट मंथ मैं शायद 10 केजी का डंबल कर्ल करूंगा, और अच्छे से करूंगा। अब अगर शुरुआत में मैं शायद 10 केजी डंबल कर्ल नहीं कर पाता, बट अभी मैं 1 महीने के बाद कर पा रहा हूं। दैट मीन्स कि जो हमारा बाइसेप का मसल है वो थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा, ताकि वो 10 केजी का डंबल का लोड को उठा पा रहा है, उतना रेजिस्टेंस को वो कह सकते हैं कि लोड ले पा रहा है। तो बेसिक कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि आपको जो है 50 तरीके का वर्कआउट या 50 तरीके के वेरिएशंस को नहीं करना एज ए बिगनर। एटलीस्ट बिगनर तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बेसिक एक वर्कआउट प्रोग्राम को बनाना है, वो पुश पुल लेग है, अपर बॉडी लोअर बॉडी, जो भी तरीके का है। और ये कहाँ मिलेगा? तो सिंपल है, चाहे तो मेरे को डीएम कर दो, मैं वहां से आपको एक वर्कआउट प्रोग्राम भेज दूंगा, या फिर आप गुरुमान सर के बहुत सारे आई वुड से कि वर्कआउट प्रोग्राम है, आप वहां पर भी सर्च करके उसको फॉलो कर लो। और फॉलो कैसे करना है? कम से कम आपको 12 से 15 हफ्ता तो उसको अच्छे तरीके से कायदे से उसको फील करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। उसको मसल माइंड कनेक्शन तभी ना आएगा। आप जब 50 तरीके एक्सरसाइज करोगे तो आप एक भी एक्सरसाइज को ठीक से फील नहीं कर पाओगे भाई, और उससे आपका जो उस एक्सरसाइज के साथ जो मसल माइंड कनेक्शन होता है, जो मसल का बर्न फील कर पाते हो, वो लोड कभी फील नहीं कर पाओगे अगर आप 70 तरीके की एक्सरसाइज करोगे। तो ज्यादा 70-100 एक्सरसाइज नहीं करना है। जो बेसिक जो अच्छे एक्सरसाइज हैं, जो कंपाउंड हैं, उसको फोकस करना है, और उस पे मास्टर करना है, और उसको अच्छे से करना है, और उसको विद टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ उसको परफॉर्म करना है। तो आपका जो बेसिकली रिजल्ट बहुत सही तरीके से मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल साइज फॉलोज द स्ट्रेंथ। जितना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा उतना ही आपका ओवरऑल मसल का साइज ही बढ़ेगा। और फिटनेस जर्नी में अगर मैं अपने 20s-30s में हूं, तो बेसिक गोल क्या होता है कि मसल को जितना हो सके बिल्ड करना। ओवरऑल मसल बिल्ड ही लॉन्जिविटी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, लुक के लिए बहुत मैटर करता है। तो बस मैं लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि एक प्रॉपर अच्छा सा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करो, और उसको पहले तो देख लो कि कौन सा बढ़िया है, और उसको कम से कम 12 से 15 वीक तक उसको जो है अच्छे से फॉलो करना है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। इससे आपका ग्रोथ आई वुड से कि बहुत सही मिलेगा, और आप अच्छे से वर्कआउट सीख पाओगे, अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बना पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर पाओगे। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा।